हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है वो होने वाला है। तो हर तरफ हमें बहुत सी वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ आ गई हैं और कुछ आने वाली भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टीचिंग वैकेंसीज की, तो देखिए बहुत सी वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसे मैं बात करूं आपके बिहार में जो आई थी 1,70,000 आई थी, आपके झारखंड में आई है, आपकी EMRS में आई है। और अगर मैं बात करूं आर्मी पब्लिक स्कूल में भी है, ऐसे जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं ना, तो 3 से 3.5 लाख वैकेंसीज हैं जो या आ चुकी हैं या आने वाली हैं। तो बहुत से बच्चे जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए क्या, या हम सेल्फ स्टडी से करें या हम कोचिंग करें। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है बहुत से बच्चों को लेकर उनके मन में। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोचिंग भी करते हैं ना, देखिए अगर आप मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो आप कोचिंग में 2-3 घंटे, जितने भी घंटे की आपकी कोचिंग है, आप पढ़ के आ गए, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे कोचिंग में पढ़ के आ गए हैं तो क्या आपको घर में सेल्फ स्टडी नहीं करना पड़ेगा? आप जो पढ़े हैं आपको उसको रिवाइज करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भी तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी ना भाई। कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया है आप उसको उसका रिवीजन करेंगे, आप उससे रिलेटेड पेपर सॉल्व करेंगे, टॉपिक देखेंगे, सब कुछ करेंगे ना। तो देखिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप पहले बात करते हैं जो लोग वर्किंग हैं, जैसे कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं बट उन्हें गवर्नमेंट नौकरी की वो होती है, तो वो तैयारी भी करते रहते हैं साथ में। तो देखिए अगर वो 8 से 9 घंटे नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद घर आके उन्हें अगर ऐसा लगता है कि वो अपना मटेरियल नहीं जुटा सकते हैं, वो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, तो वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उनके पास टाइम कम होता है, और हम जब कोचिंग करते हैं तो हमको बहुत से क्या, आजकल सभी कोचिंगों में क्लास नोट्स आपके मिल ही जाते हैं, आपको कुछ लिखना वगैरह भी नहीं पड़ता है। आप उनसे पढ़ लेते हैं और आप इधर उधर गूगल करने में या इधर सर्च करने में ये भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये तो बात। और फिर देखिए कोचिंग करने के लिए ना फ्रेंड्स, सबसे जो जरूरी बात मैं बताऊं कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है ये भी मायने रखता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल जो कोचिंग की फीस हो गई है वो ज्यादा है, और हो सकता है ना कि हम उस वो फीस नहीं दे पाए। तो इस वजह से अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर आप जा सकते हैं कोचिंग की तरफ, आप वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं बात करूं उन लोग की जो कोचिंगों की फीस नहीं भर सकते हैं, या जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे कोचिंग उनके आसपास नहीं मिल सकती है, या वो गांव में है, या जहां उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो ऑनलाइन भी कोचिंग नहीं परचेज कर सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, या तो फिर वहां नेट की इतनी अच्छी वो नहीं है कि वहां वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि देखिए सेल्फ स्टडी आप करिए। सेल्फ स्टडी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी देखिए आजकल अगर आपके पास थोड़ा सा भी मतलब नेट का वो है या कुछ है, तो आपके जो भी डाउट है वो सारा कुछ आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में ही मिल जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए सेल्फ स्टडी तो आपको कोचिंग करेंगे तो भी आपको करनी ही करनी है, और यहाँ पे भी करनी ही करनी है। बस आपका जो मतलब वे होना चाहिए ना, वो सही होना चाहिए कि जैसे आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है आपको ये पता होना चाहिए। आप एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना चाहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? देखिए सबसे मेन चीज तो इंटरेस्ट होता है ना। पता चला आप एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, बट आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं ना। फिर तो चाहे आप कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, आपका होने कुछ नहीं वाला है। तो सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट होना चाहिए ना हमारा उस चीज में। देखिए किसी भी का इंटरेस्ट टीचिंग में है तो किसी का और किसी जॉब में है। तो ये सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट पता करिए कि आपका इंटरेस्ट है किस जॉब में, आप करना क्या, कौन सी नौकरी चाहते हैं। फिर उसके बाद एक सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलती, अगर आप 5 से 6 घंटे भी ना डेली लेकिन उसको देते हैं,
तब डेली अगर आप 5 से 6 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं ना, तो आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यकीन मानिए, बच्चे ही करते हैं, आप लोगों जैसे ही बच्चे करते हैं। तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग की तरफ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये कोई मैं नहीं बताऊंगी आपको कि नहीं नहीं तुम कोचिंग मत करो, तुम सेल्फ स्टडी करो, या तुम सेल्फ स्टडी मत करो कोचिंग करो। ये आप खुद डिसाइड करेंगे। हम केवल आपको बता सकते हैं उस चीज के बारे में, आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको क्या चीज करनी है। लेकिन देखिए, आप कोचिंग भी करेंगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है ना। ऐसा नहीं होता कि आप बस कोचिंग में पढ़ आए उसके बाद घर में आके इधर उधर कर रहे हैं, कॉपी खोल भी नहीं रहे, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा भाई। सेल्फ स्टडी तो आपकी वहां पे भी चाहिए। और सेल्फ स्टडी जो लोग करने ना, उसमें देखिए कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज तो 2 घंटे पढ़ ले रहे हैं, फिर कल आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़िए। अगर आप देखिए, सेल्फ स्टडी करने में ना सबसे अच्छे बच्चे वो साबित होते हैं जो कंसिस्टेंटली उसको पढ़ पाते हैं। अपना एक जो टाइम टेबल बोलूं ना, तो वो फॉलो कर पाते हैं उसे। जैसे अगर हमने रोज 5 घंटे पढ़ना है ना, तो ठीक है 5 से 4 हो सकता है। अगर आज 5 से 4 हुआ है तो हम कल 5 से 6 भी कर लेंगे, 1 घंटा मेंटेन कर सकते हैं। कभी कभार की बात अलग है। मैं कहूंगी कि आपको अपना 6 दिन का ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक दिन आपको अपने खुद के लिए भी रखना चाहिए। उस दिन में आप घूम सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आपने जो पूरे वीक भर पढ़ा आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, टाइम टेबल हमारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिसमें सोचिए, अगर आप वीक के 7 डेज का टाइम टेबल बना लेते हैं और वीक में अभी आपको एक दिन कहीं जाना पड़ जाता है या उस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते, तो फिर आप क्या करेंगे। इसी वजह से टाइम टेबल हमेशा 6 डेज का बनाइए, ताकि अगर वीक में एक दिन आपका इधर उधर भी हुआ, या मान लीजिए आपको 5 घंटे पढ़ना था और आप केवल 4 घंटे पढ़ पाए ना, तो जो आपका एक दिन संडे वाला बचता है ना, तो उसे आप 1 घंटा उधर पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो इसलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए टाइम टेबल। ये नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट बना लिया है कि अब हम हफ्ते के साथ देखिए स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो वो कोई नहीं फॉलो कर पाता। मैं एक दिन पढ़ूंगी, 2 दिन पढ़ूंगी, तीसरे दिन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बनाइए। इकट्ठा मैं नहीं कहती कि आप 6 घंटे का बनाइए। अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूं जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं। आप इकट्ठा 6 घंटे का मत बनाइए। एटलीस्ट आप 1 घंटा तो दिन में अपने लिए दे सकती है ना। आप 1 घंटे से शुरू करिए। पता है, जब आप 1 घंटा देना शुरू करेंगी, तो 1 घंटे से कब 2 घंटे, कब 3 घंटे हो जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप डे फर्स्ट से ही सोचेंगे कि नहीं मैं आज से 7 घंटे पढ़ूंगी, तो यकीन मानिए आप 2-4 दिन मोटिवेटेड रहेंगी, उसके बाद आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए धीरे धीरे बढ़िए ना। किसने कहा है कि हम आज से ही 10 घंटे पढ़ेंगे? भाई, हमारा अभी कल ही तो एग्जाम नहीं है ना। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका जो भी एग्जाम आने वाला होगा, तो उसके बारे में आपको पहले से पता होगा। तो इस वजह से देखिए, ना कोचिंग बुरी होती है और ना सेल्फ स्टडी। बस डिपेंड करता है कि बच्चा किसमें अपने आप को मोटिवेटेड रख पाता है, किसमें वो मतलब डेली वो कर। देखिए, आपकी कोचिंग में भी एक दिन की छुट्टी इसीलिए होती है ना कि आप देखिए खुद को भी टाइम दे दीजिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बस किताबी कीड़ा बन जाना है, किताब में घुसे रहना। संडे का एक दिन होता है हमें भी रेस्ट करने के लिए। आप उस दिन रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, फ्रेंड से मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर अगर आप एक दिन ऐसे वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो हफ्ते के 6 दिन पूरा यूटिलाइज करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। सेल्फ स्टडी से भी लोग क्या बोलते, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते भाई। ये तो बस छोटे मोटे से एग्जाम है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड आपके पास सारा मटेरियल है, क्या आपके पास वो बुक्स है या नहीं है। बस अगर आपके पास सही बुक्स है, सही गाइडेंस है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम नहीं निकाले जा सकते। आप बिल्कुल एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ये मतलब क्या कहूँ, डाउट अपने मन से बिल्कुल निकाल लीजिए कि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल होगा। अगर आप में करने की चाहत होगी तो जरूर होगा। चाहत जिंदा रखिए, काम तो अपने आप हो जाएंगे ना। अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन भी 100% होना ही होना है।
तो फ्रेंड्स, ये आई होप आप लोग का जो डाउट था कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करना चाहिए, तो अब इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी बात करूं, कि जिनका जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, जैसे कोई वजह से कोई भी वैकेंसी आज आई है, उसका 2 मंथ में पेपर है, तो अगर आपको उस टाइम पे लगता है कि आप खुद से पढ़ के वो सिलेबस नहीं कवर कर सकते हैं, आपके पास नहीं टाइम है, तो फिर आप कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। इवन आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कोचिंग भी घर बैठे कर सकते हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कोचिंग लेना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी से आपको ऐसा लगता है कि आप निकाल लेंगे, तो वो आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और एक नई अपडेट के साथ।